अल्हम्दुलिल्लाहिल महमूद बिनिअमतिही अल-माबूद बिक़ुदरतिही अल-मुताअ बिसुल्तानिही अल-मरहूब मिन अज़ाबिही व शिद्वतिही अन्नाफ़िज़ु अम्रहु फ़ी समाइहिल्लज़ी ख़लक़ बिक़ुदरतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा बवक़ार उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद खुलफाए अहले तरीक़त बिलखुसूस अमीने अमानते सिलसिले बरकातिया ताजदारे अहले सुन्नत ताजुल मशाइख बक़ियतुस सल्फ उम्दतुल खल्फ यादगारे सिलसिले बरकातिया हजरते पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत अमीन कौम मिल्लत पीर सैयद अमीन मियाँ बरकाती साहब किबला साहिब सज्जादा खानकाहे बरकातिया महरेरा मुतहरा और हजरत के साथ ही साथ रफ़ीक कौम मिल्लत और हजरत अमान मिल्लत हमारे बड़ौदा की खानका अहले सुन्नत के साहिब सज्जादा सैयद अमीरुद्दीन बाबा साहब और इस मुल्क हिंदुस्तान के अजीम दाई मुबल्लिग फाज़िल जलील अजीजुल क़द्र हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, यकीनन गुजरात में बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई होंगी, बड़े जलसे हुए होंगे, लेकिन आज का ये प्रोग्राम मुफ्ती शाने अजमत बरकाती साहब ने एक यादगार प्रोग्राम बना दिया। लोग कहते हैं कि मौलाना मुफ्ती बन के क्या करोगे? हरे प्यारो, जो आप अपनी तिजोरियों में दौलत रख के भी इतने मशाइखों को जमा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, बेशक हक। एक मौलाना की ताकत तो देखो आप। तो मौलाना क्या करोगे? देखो मौलाना ने क्या करके दिखा दिया है। सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह। समझे आप मेरी बात को? एक बार जी लगा करके सारा मजमा बाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि निकाह भी है, उसके बाद मुफ्ती साहब किबला भी कुछ बयान फरमाएंगे। हुजूर अमीन मिल्लत के तासुराती है, जो भी हजरत, फिर उसकी दुआ होगी, सलाम होगी। मेरी ये दूसरी मुलाकात हजरत अमीन मिल्लत से है। पहली मुलाकात अलीगढ़ में हुई थी, जहां पर अली की दो औलाद एक साथ मिली थी। सुभान अल्लाह। और ये दूसरी मुलाकात जो है बड़ौदा में हो रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। और रफ़ीके कौम मिल्लत से फोन पर बात तो हुई है, लेकिन ये पहली मेरी मुलाकात मिंबर पर भी हो रही है और हकीकत में भी पहली मुलाकात हो रही है। सुभान अल्लाह। और यूपी वालों भी यहाँ पर मौजूद हैं। हजरत ने फरमाया था, तो बरकातियों का एक किला है। मैं तो ये समझता हूँ जहाँ जहाँ सुन्नियत है वो सारी सुन्नियत बरकाती और अशरफियों का किला है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। आज तो बड़ौदा भी उसी रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है और इंशाल्लाह रंगता रहेगा। सुभान अल्लाह। तो हजरत अमीर मिल्लत ने तकरीर के बाद, वक्त बहुत कम था वहाँ पर अलीगढ़ में, बड़ी दुआओं से नवाजा, बड़ी शफकत है।
करम फरमाया और हजरत के दुआया कलमात सुन के मुझे मेरे दादा की याद आ गई। जिस तरह एक दादा अपने पोते के लिए दुआ करता है, इस तरह हजरत ने मेरे हक में दुआ फरमाई। सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूँ, उस वक्त अमीने मिल्लत की मौजूदगी थी, अमाने मिल्लत भी थे, तो तकरीर कर दिया था, वक्त कम था। आज थोड़ा सा रंग बनाने के लिए, अपना भी माहौल बनाने के लिए आला हजरत के नातिया कलाम में से एक कलाम का इंतखाब करता हूँ जो मुझे बड़ा महबूब है और आपको भी मजा आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि और लोग अपनी फिक्र से लिखते हैं, अहमद रजा अपने इश्क से लिखते हैं। सुभान अल्लाह। तो आप सब सुनने के मूड में हैं, हाथ उठा के बताएं जो घर भागेंगे। तो भाग जाओ ना, किसने रोका? सुनेंगे तो एक बार हाथ उठा के दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और बाहों से बुलंद, या रसूल अल्लाह। हजरत रफीक मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि आज हसनी हुसैनी सादात का संगम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि चौछा के सादात इमाम हसन की औलाद है, सुभान महरेरा के सादात इमाम हुसैन की औलाद है। सुभान अल्लाह। आज आप दोनों रंग को देख रहे हो, हसनी रंग भी देख रहे हो, हुसैनी रंग भी देख रहे हो। सुभान अल्लाह। हक है बेशक। अब प्यारो, जहां हसनी हुसैनी रंग हो, क्या कहना। और सुभान बुलंद अल्लाह। आवाज से कहो ना भाई। सुभान अल्लाह। हसनी हुसैनी मामला हो तो अबू बकर सिद्दीक की औलाद पीछे कहां रहने वाले। सुभान अल्लाह। हक है। जिस तरह अबू बकर हसन हुसैन के वफादार थे, आज उनकी औलादें भी कि चौचा मेहराना की। सुभान अल्लाह। बिल्कुल हक है। माशाअल्लाह। बहुत खूब। अब इसमें नारा नहीं लगा, नारे तकबीर। फिक्सिंग चल रहा है आपस में। सुभान अल्लाह। तो ये मेरा बड़ा पसंदीदा कलाम है, आप सब सुने इंशाअल्लाह हज़रत की दुआओं से, और हुजूर रईस मिल्लत की का भी पसंदीदा ये कलाम है, मेरे वालिद बुजुर्गवार का बड़ा महबूब कलाम है। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की सुभान अल्लाह है। सुनते हैं कि महशर में सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। रसाई है, गैर की रसाई है। लो जब तो मिलके पड़े सुनते हैं कि मैं सिर्फ हमारे उलमा कब पढ़ेंगे, आप भी पढ़ दो ना। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की आए है। बाज़ारे अमल में तो सौदाना बना अपना। सारे अमल में तो सौदाना बना अपना। हमने तो कमाई सब, हमने तो कमाई सब, खेलों में
शर्माओ ऐ बाब कफन ढक दो मुंह देखे के क्या होगा मुंह देखे के क्या होगा पर्दे में भला है यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही ये टूटे हुए दिल ही खासों की कमाई मतले में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतले में ये वल्लाह आए हैं मतले में ये शक क्या था एक नहीं दो कसम खाई आला हज़रत ने वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ की सिर्फ की लो जब तो बना सुभान अल्लाह सुन सुभान अल्लाह। आप सबको सलामत रखे, हुजूर की शफात हम सबको अता फरमाए। मेरे प्यारो, यकीनन आज की ये कॉन्फ्रेंस बड़ी यादगार है और अहले सुन्नत वल जमात को एक बड़ा पैगाम दे रही है। हजरत रफ़ी के मिल्लत ने इरशाद फरमाया, हसनी हुसैनी वाली जब बात कही ना तो उसी वक्त मेरे जहन में बात आई, हजरत की दुआओं से आपकी समात तक पहुंचाता हूं मुफ्ती साहब किबला, कि किचौचा और महरेरा कितने करीब है आपको मालूम है? मालूम है? आज जान बोलो भैया कितने करीब हैं? इतने करीब हैं जैसे अलीफ को बा से कोई जुदा नहीं कर सकता। अलीफ से अशरफी, बा से बरकाती, सुभान अल्लाह। जैसे अलीफ और बा है, अलीफ को बा से, बा को अलीफ से जुदा नहीं किया जा सकता, ऐसे ही कि चौचा महरेरा को कभी जुदा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। ऐसे ही महफिल सजी थी महरेरा की धरती पर। सैयदना शेखुल मशाइख सैयदना आले रसूल महरेरवी अपनी मसनद पर थे। ये बड़ौदा वाले बड़ौदा में बैठ करके महरेरा की खानका का तस्वुर करो और रंगे इमाम इश्क मोहब्बत देखो। सुभान अल्लाह। ऐसी महफिल सजी थी। ताजदारे मशाइख महरेरा हजरत सैयदना आले रसूल महरेरवी अपनी मसनद पर थे, जैसे आज अमीर मिल्लत को आप देख रहे हो। सुभान अल्लाह। और इत्तिफाकन सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ का खानकाह महरेरा जाना हुआ। हजरत आले रसूल महरेरवी के अशरफी मियाँ खलीफा है। आप जैसे खानकाह में दाखिल हुए, सैयदना आले रसूल महरेरवी ने अपने बाजू में बैठाया। समझे? एक हसनी भी बैठा है मिंबर पर, एक हुसैनी भी है। और कहाँ का युवा के महरेरा का है। समझे? उसके बाद अचानक से इमाम अहमद रजा भी आ गए। सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। अपने बुजुर्गों की जुबानी सुना वो अर्ज कर रहा हूं। आला
आला हजरत की खानकाह में आए। अरे प्यारो, जिस औलाद की तुम जियारत कर रहे हो, इन्हीं के दादा के कदमों में अहमद रजा ने अपना मामा रख के कहा था, दो जहां में खातिमे आले रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लोग कहते हैं मसलके आला हजरत है क्या, तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, महरेरा की मौजूदगी में कह रहा हूं, मसलके आला हजरत हकीकत में ये है कि सैयदों के कदम पर अपने टोपियां रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। के आला हजरत है। मेरे इमाम ने अपने अमामे को उतार के सैयदना आले रसूल के कदमों में रख के दुआ मांगी, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वहां अहमद रजा ने सैयद के को कंधे पर उठाया, अहमद रजा ने सैयद को अपने मसनद पर बैठाया, अहमद रजा ने सैयद के कदमों में अपनी पेशानी को खम कर दिया। अहमद रजा ने जब पीर के खाने से आवाज आई तो वफादार कुत्तों की जरूरत है, तो अहमद रजा अपनी नस्ल के दो अपने शहजादों को पीर की खानकाह में पेश कर दिया। पता क्या चला, अहमद रजा की जिंदगी सिर्फ अहले बैत की वफादारी में, अहले बैत की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में इस कदर गुजर गई, इस कदर गुजरी। आज पूरी दुनिया में जहां जहां सुन्नियत है, हर सुन्नी ये कहता नजर आता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत में लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर रईसुल आलमा, हुजूर पूछे मसलके आला हजरत है क्या, बता देना सैयदों से मोहब्बत करने का नाम मसलके आला। सुभान अल्लाह, सैयदों पर मन मिटने का नाम आला हजरत का मसलक है। मेरे प्यारो, अभी हजरत ने फरमाया था इनके गुस्से के ताल्लुक से, खान साहब है और खान की सैयदों के साथ बनती भी बहुत जोरदार है, दूसरा कोई संभाल ही नहीं पाएगा खान साहब को, सैयद ही संभाल सकते हैं। मेरे प्यारो, फिर हजरत ने फरमाया, एक जुमले पर आपने गौर नहीं किया, हजरत ने फरमाया अमीने मिल्लत का जब इनके सर पर हाथ आ गया, इनका गुस्सा ठंडा हो गया। सुभान अल्लाह। ये बात कही ना, ये बात कही और आप लोग मुस्कुराते रहे। मैं इशारा समझ रहा था कि आज मेरे चचा मुझे इशारा दे रहे, बेटा बोलना क्या क्या है, मैं इशारा समझ रहा था। मैं सोचा एक मौलाना के सर पर अमीर मिल्लत का हाथ आ जाए। सुभान अल्लाह। अब ये मौलाना डरते नहीं है, सलमान अजहरी को बुलाने में घबराते नहीं है। सुभान अल्लाह। और मैं तो आज इन दोनों की मोहब्बत का कायल हो गया हूं। कौन सा कनेक्शन है समझ में नहीं आता, लेकिन प्यारे प्यारो खान का ही कनेक्शन ऐसा ही होता है जो समझ में नहीं आता। सुभान अल्लाह। हाँ देखो बेचारे मुफ्ती साहब किबला चले आए और इनको तो बड़ौदा से ऐसे भी बड़ी मोहब्बत है और बड़ौदा से तो यादें जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग मुझे जेल के मिलने के बाद आए हैं, हमारे नाम नहीं लूंगा और उनका मनसब भी नहीं बयान करूंगा, लेकिन वे आए, कहा हज़रत अच्छा हुआ मुफ्ती साहब हमारे साथ जेल में थे। मैंने कहा क्यों? तो कहा पूरे महीने तरावी करी और हम लोग को बहुत कुछ इल्म सिखाया है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा बताओ, बाहर आजाद वाले कहते ये बाहर आ जाए, जेल वाले कहते नहीं तो हमारे पास आ। अब एक आदमी कहाँ कहाँ जाए, लेकिन अल्लाह इन्हें हमेशा हुजूर की मोहब्बत में आजाद रखे। तो अमीर मिल्लत का हाथ आ जाए तो मौलाना बेचैन नहीं, बेकरार नहीं, गुस्सा ठंडा हो जाता है। हमें सुनो, अगर एक सैयद हाथ रख दे तो मौलाना का सारा गुस्सा ठंडा। अब देख, सौदागरान में भी खान साहब थे, नकी अली का बेटा था, तकी अली का भतीजा था, जिसे दुनिया अहमद रजा कहती थी। लेकिन सुनो, यहाँ हाथ
अल्हम्दुलिल्लाह सारा गुस्सा निकल गया। और वहां जब हाथ आया, किसका हाथ आया? मेरा इमाम खुद कहता है, लोग कहते थे अहमद रजा इतना फतवा मत दो, अंग्रेजों के खिलाफ मत बोलो, काले पानी की सजा हो जाएगी, अंडमान निकोबार में छोड़ दिया जाएगा, सहारनपुर करीब है, नदवा करीब है, देवबंद करीब है। लेकिन अहमद रजा का तेवर कौन ठंडा कर सकता है? जिसका ये कहना हो उन्हें जाना उन्हें माना, सुभान अल्लाह। हमें उसके तेवर को कौन ठंडा कर सकता है? जिसका ये कहना हो मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा। मैं ये अर्ज कर रहा था, लेकिन इतने सारे दुश्मनों ने घेर के रखा है, अहमद रजा की कलम रुकने को तैयार नहीं। जब अहमद रजा के दर का गुलाम सलमान अजहरी बोलने से रुक नहीं सकता, तो अहमद रजा की कलम कैसे रुक सकती है? जब किसी ने पूछा, ए अहमद रजा तेरे पीछे हाथ किसका है, तेरे सर पर हाथ किसका है? मेरे इमाम ने कहा, सुन, क्या तबे जिस पे हिमायत कहो बढ़ जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझे? आखिरी बात अर्ज करता हूं प्यारो, आलिम बनने का फायदा क्या क्या देख रहे हो आप? वादा करके उठो, मेहरेरा का नारा, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हम गालियां दे करके किसी को रोक नहीं सकते, अपने इल्म की बदौलत किसी की ताकत को खत्म कर सकते। मेरे प्यारो, आज हमारे समाज में आपके मुर्शिद आए इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, और हसनी हुसैनी खानदान मेंबर पर है, जितनी बुराइयां हैं शहर की मुस्लिम सोसाइटी में क्यों पाई जाती है? आज शराब का कारोबार, बड़ौदा का एक लड़का है मरदूद, सलमान नाम है उसका, वो शराब का धंधा करे, ऐसे को अपने नाम बदल देने चाहिए। आज गांजा, आज जितनी भी चीजें खुराफाती नशे की है, आज हमारे माशरे में आम क्यों है? प्यारो जरा गौर करो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है? गौर करो, वक्त संभलने का है। वह आखिरी बातें हैं, लोग पूछते हैं हजरत ये कयामत की निशानी, कयामत लगता आने वाले। प्यारो, तुमको तो कयामत बाद में, पहले फरिश्ते बहुत मारेंगे। अपनी हालत तो सही करो, पीरों से पूछते, उलमा से पूछते, ये कयामत के निशान। अरे तूने कयामत की तैयारी क्या की है? निशानियां तो आ रही हैं, लेकिन तू ही सबसे बड़ी कयामत की निशानी है। बाप माँ रो रहे हैं, बीवी घर के बिस्तर पर तन्हा रो रही है, शौहर 4-4 बजे तक चौराहे पर बैठ करके बकवासे बक रहा है। ये कयामत की निशानी है। सुन लो, पूछो इन मुफ्तियों से, उलमा से, कि घरों में बाप की इज्जत कम हो जाएगी, दोस्तों की इज्जत बढ़ जाएगी। हुजूर ने फरमाया ये कयामत की निशानी है कि नहीं? आज अहद करके उठो प्यारो, अहद करके उठो, एक दिल में इरादा लेकर के उठो। अब तक जो थे वो थे, आज महरेरा किचौचा की सियादत के सामने तौबा कर लो। मेरे प्यारो, जैसे इनके चेहरे चमक रहे हैं ना, आपकी दिल की दुनिया चमक उठेगी, कोई दुनिया आपको झुका नहीं पाएगी। जब एक बदअकीदा, उलमा की खास तवज्जो माजरत के साथ, एक बदअकीदा अली का नाम लेकर के दुनिया की ताकत को हिला सकता है, हमें अली के वफादार बन जाओ, तुम क्या पूरी दुनिया को हिला के? एक बदअकीदा अली का नाम लेकर के क्या कर रहा, तुम वफादार तो बन जाओ। मेरे दोस्तों, वो मंजर था, मेरे इमाम अहमद रजा ने जब उस खानका में देखा, एक महरेरा के शहजादे हैं, एक किचौचा के शहजादे हैं। अहमद रजा ने इश्क की कलम को उठाया और दोनों के चेहरे को देखते रहे, किसी में हसनी रंग,
किसी में हुसैनी रंग, किसी में हुसैनी रंग, किसी में हसनी रंग। नकी अली का बेटा कलम उठाता इश्क की और अर्ज करता है, ये शेर महररा में लिखा गया। क्या अर्ज करता है? या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है। सब आए हाय। अब कोई कह सकता है ये अहमद रजा ऐसे कैसे बोल दिए, ऐसे कैसे बोल दिए? यानी हुजूर को देखा होगा तभी तो बोला होगा ना तो ऐसे कैसे कोई कह सकता है? आपने अमीने मिल्लत को देखा तभी तो आप कहोगे अमाने मिल्लत अमीने मिल्लत की तरह दिखते हैं। अगर बाप को देखा ही ना हो तो बेटे को बाप से कैसे मिला सकते हैं? तो मेरा इमाम कहता, सुनो, इश्क की बुनियाद से ही नहीं, हकीकत भी ये है। मैंने मुस्तफा को देखा, अहमद रजा कैसे देखा? ऐसे देखा। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलमात को कबूल फरमाए। और मैं इस बड़ौदा के मिंबर से हुजूर अमीर मिल्लत की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि हमारे खंबाज शरीफ का बड़ा प्यारा उर्स होता है। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं एक ऐसा खानवादे अशरफिया का हूँ, हर सुन्नी से मिलने में मुझे अच्छा लगता है। और मेरे मखदूम पाक फरमाते, जब मोमिन मोमिन से मिले ना तो मुस्कुराए। और कहते जब मुस्कुरा के मिलता है, मेरे मखदूम फरमाते हैं, अल्लाह की 100 रहमतें उस पर नाजिल होती है। अब आगे मखदूम पाक फरमाते हैं, जो तो दिल जमी से मिला, खुजू खुशू के साथ मिला और सामने वाला सही नहीं मिला, मखदूम पाक फरमाते जो दिल से मिला उस पर 90 रहमतें, जो ऐसे ही मिल जाए उस पर भी 10 रहमत मिलती है। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह तबारक तआला सरजमीन खंबाज शरीफ में शहजाद खाने गौसे आजम के उर्स के मौके पर मैं इस नजारे को देखना चाहता हूँ। आपका देखने का मन है? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह हजरत आएंगे। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत की सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस्मा खान का है बरकातिया अल बरकात की शक्ल में जो काम कर रही है और पूरी भारत की खानकाहों को एक जहन दे रही है कि बच्चों के हाथ में कुरान भी हो, लैपटॉप भी हो, लेकिन ये वो खानकाह है, ये वो खानकाह है जिस खानकाह ने मौलवी अहमद रजा को इमाम अहमद रजा बनाया। ये वो खानकाह है जिसने अहमद रजा की तशनगी को बुझाया है। ये वो खानकाह है जिसने अहमद रजा को अली से जोड़ा है। ये वो खानकाह है जिसने अहमद रजा को मुस्तफा के दरवाजे से जोड़ा है। तभी तो मेरा इमाम कहता है, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा, नूर का मसल के आला हजरत जिंदाबाद। शाद रहे आबाद रहे मौलाना शान अजमत। अल्लाह ताला इनकी अजमतों में चार चांद है। मेरे दौरान गुफ्तगू कोई चीज बोलने में, सुनने समझाने में गलती हुई हो मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बड़ा अच्छा लग रहा है अलीफ और बे को एक साथ देखते हुए। अलीफ और बे को हुजूर बस अलीफ और बे को एक साथ देख रहे हैं, लेकिन आला हजरत तो हमारे सरों के ताज है। हाँ, वो तो हमें चाहिए चाहिए, बगैर उनके हमारी नैया कहाँ। मेरे इमाम क्या है मालूम है? अलीफ अशरफी, बे कितनी खानकाह बरकातिया मोहब्बत करते हैं आला हजरत से। बे के नीचे नुक्ता है, अगर नुक्ता हटा दो पता ही नहीं चलेगा बे है कि ते है कि से है, क्या है वो नुक्ता? मेरा इमाम अहमद रजा है, बे में हुस्न पैदा कर रहा है। अल्लाह इन तीनों खानकाहों को सलामत रखे, आबाद रखे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव हैं, इतरत रसूलुल्लाह की। अस्सलाम।